Hello friends, welcome all of you to this YouTube channel. So today we are going to discuss a very important topic or question based on a topic which is very important for third semester AKU electronics and communication as well as electrical and also triple E branch. Okay, so I'm here with my PDF. Okay, let me open it. Okay, so you can see. So here is the problem of today's topic. Okay, and the topic is representing any signal in ramp as well as in step function. Okay, आपको किसी भी तरीके का ग्राफ दे दिया रहेगा क्वेश्चन में और आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज उसको एक्सप्रेस करना है स्टेप फंक्शन में और रैम्प फंक्शन में. अब आपको यहाँ पे दो चीज़ समझना पड़ेगा. सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना. देखेंगे आप लोग सभी. ओके चलिए, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको टॉपिक, ये है सी टी क्यू. आप कहिएगा सी टी क्यू क्या है, तो मैं इसे समझाता हूँ हल्का सा आपको. व्हाट इज़ दिस सी टी क्यू? ओह सॉरी. CTQ. Okay, CTQ is nothing but concept through question. So I am discussing a question and I will be giving the concept of that question through that question. With the help of that question I will be giving the concept. Okay, so क्योंकि हम लोग टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिलेबस को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको डिस्कस करने के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल मैंने इसे बनाया है. ओके, सो चलिए बातें कम करते हैं और टॉपिक पे डायरेक्ट आ जाते हैं. तो टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग एनी सिग्नल इन टर्म्स ऑफ रैम्प और स्टेप फंक्शन. ठीक है, तो इसे करने के लिए आपको सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए ये पता होना चाहिए, आपके पास आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस रैम्प एंड व्हाट इज़ दिस स्टेप. ठीक है, चलिए तो मैं उसे डिस्कस कर लेता हूँ. तो रैम्प देखिए, रैम्प क्या होता है कि सपोज दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस एंड इफ द ग्राफ ऑफ एनीथिंग इज लाइक दिस. ओके, ठीक है, सबसे पहले यहाँ ऐसे था, उसके बाद ऐसे हो गया और फिर ये ऐसे चला गया. ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इसका रैम्प है. रैम्प मतलब देयर इज अ स्लोप. ओके, यहाँ पे देखिए, अगर स्लोप आप देखिएगा तो यहाँ पे स्लोप है इस कर्व का. ओके, स्लोप आप समझ रहे होंगे, स्लोप इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन इसे कह सकते हैं. ठीक है, तो इसका कुछ डी वाई बाई डी एक्स, इसका कुछ क्या है, स्लोप है. तो देर इज़ अ रैम्प. रैम्प मीन्स स्लोप, सिंपली आपको इतना समझना है. अब आते हैं स्टेप क्या होता है. ठीक है, क्योंकि हमको किसी भी सिग्नल को स्टेप और रैम्प में लिखना है, उसको उसे एक्सप्रेस करना है वैसा, तो स्टेप को भी समझना ज़रूरी है. तो स्टेप कहने का मतलब, ये देखिए, स्टेप कहने का मतलब देर इज़ अ सडन चेंज और वी कैन से जंप. ठीक है ना, अगर देखिए यहाँ पे स्लोप क्या था, जीरो, और क्या हुआ यहाँ पे जंप अचानक से आ गया. ठीक है, यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग मैनर में इंक्रीज कर रहा है ये आपका स्लोप, लेकिन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जंप आया. तो जहाँ भी जंप हो वहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, उसे कहते हैं स्टेप. और जहाँ भी स्लोप चेंज हो और ग्रेजुअली स्लोप चेंज हो, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रैम्प को डिस्कस कर रहे होते हैं. यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, दिस इज स्लोप चेंज, रैम्प इज नथिंग बट द स्लोप चेंज. ओके, स्टेप इज नथिंग बट द सडन चेंज. यू कैन सी ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ओके, आप समझ सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग यही कर रहे होंगे इस टॉपिक के अंदर, स्लोप को फाइंड आउट कर रहे होंगे, सडन चेंजेस को फाइंड आउट कर रहे होंगे और उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन के आंसर को भी फाइंड आउट कर रहे होंगे. लेट्स बिगिन. ओके, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स एक्सिस, दिस इज सिग्नल, वी कैन एक्सप्रेस दिस सिग्नल एज एक्स टी के रूप में सिग्नल को दिखाया गया है. और सिग्नल कुछ इस तरीके से है कि इन्फिनिटी से ये ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये देखिए ऐसा हो गया, और फिर ऐसा और ऐसा, ऐसा हो के ऐसा हो के ऐसा. ठीक है, ओके, लेट मी रिवाइज क्योंकि मेरे पास है सिग्नल. ओके, चलिए, तो ऐसा कुछ सिग्नल आपको दिया हुआ है. अब बोल रहा है कि इस सिग्नल को आप रिप्रेजेंट कीजिए रैम्प और स्टेप फंक्शन के रूप में. what we have to do is we have to express this signal in terms of ramp as well as in step function. okay, अगर रैम्प होगा सिग्नल में तो हम लोग रैम्प का इस्तेमाल करेंगे, अगर स्टेप होगा तो स्टेप का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, आप यूनिट स्टेप फंक्शन को पढ़े होंगे. मीन्स क्या, यूनिटी यानी कि जीरो पे क्या होता है, बिफोर जीरो इट इज़ जीरो, और जीरो पे सिग्नल अचानक से सडन चेंज और बिकम्स वन. सो दिस इज नथिंग बट यू टी. दिस इज नथिंग बट यू टी. ओके,
यूटी। यूटी क्या होता है? यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है ना, जिसका वैल्यू कुछ इस तरीके से होता है कि जीरो से पहले जीरो रहता है और जीरो के बाद सिग्नल का वैल्यू जो होता है डायरेक्टली वन हो जाता है, ठीक है। और जीरो पे डिसकंटिन्यूटी होता है, जिसे गिब्स ने बताया था डिसकंटिन्यूटी पे क्या वैल्यू होता है। तो हमें उतना डीप नहीं जाना है, हमें सिंपली जानना है कि स्टेप क्या होता है। तो स्टेप आप समझ गए, स्टेप इज नथिंग बट सडन चेंज एंड रैंप इज नथिंग बट स्लोप चेंज। चलिए अब उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग इम्प्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, ओके। चलिए लेट्स बिगिन। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि ऐसा आ रहा है, फिर सिग्नल डाउन हो गया, ओके। चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है सिग्नल में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्लोप 0 0 0 0 0, ओके। तो स्लोप चेंज तो नहीं है सर। यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से ये कर्व नीचे आ गया, ठीक है, ये ग्राफ जो है नीचे आ गया। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो साइकिल में चला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ सकता। यहाँ पे अब मुझे बुलडोज़र बुलाना होगा, देन आफ्टर यहाँ पे नीचे वो मुझे लेके जाएगा, देन आफ्टर मैं इस पाथ पे साइकिल चलाने के एबल होऊंगा। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, अगर स्टेप को आप समझना है तो आप एक्सीडेंट कंसेप्ट को समझिए। अगर एक्सीडेंट हो रहा होगा तो देर इज़ अ स्टेप चेंज। देखिए यहाँ पे अगर ऐसे डायरेक्ट जाइएगा तो यहाँ पे गिर जाइएगा, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सीडेंट। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप चेंज मीन्स हमें सडन चेंज मिल रहा है, और हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेस करेंगे सिग्नल को एट वेरी पॉइंट -2, वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ स्टेप फंक्शन, क्योंकि रैंप है नहीं, ये स्टेप है। क्या मैंने बताया, सडन चेंज। यहाँ पे पहले डिस्कस किया कि सडन चेंज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सडन चेंज है, फिर हम लोग सिग्नल में आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे हम पहुँच चुका है मेरा साइकिल। अब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर तो नहीं जा सकते ना साइकिल से डायरेक्ट, व्हाट वी हैव टू डू इज़, फिर मुझे बुलडोज़र बुलाना होगा या मुझे ऊपर तक लेके जाएगा यहाँ तक, और फिर यहाँ पे मुझे छोड़ देगा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी सर सडन चेंज हुआ। देखिए मैं ऐसे 5 पे चल रहा था और डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच गया, 10 पे। तो दिस इज सडन चेंज, ओके। सो अगेन यहाँ पे एक स्टेप आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा, एक 2 पे मेरा एक स्टेप आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं पहुँच गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आराम से ऐसे जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए अब फिर मुझे नीड पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आना है मुझे, तो यहाँ से यहाँ तक आना है, तो देर इज़ अ स्टेप चेंज, सडन चेंज, और वी कैन से स्टेप चेंज। तो फिर एक यहाँ पे 7 एक्सिस पे यहाँ पे मुझे एक सडन चेंज देखने को मिल रहा है। उसके बाद सिग्नल इस तरीके से 0 हो जा रहा है। तो आप पहले सिग्नल को समझने की कोशिश करेंगे कि सिग्नल में हो क्या रहा है, जो ग्राफ दिया गया है उसमें हो क्या रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आप एक्सीडेंट कंसेप्ट से आप सिंपली ये समझिए, जहाँ भी एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पे स्टेप आएगा, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे रैंप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो रैंप हमें देखने को मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ सडन चेंज देखने को मिल रहा है। तो अब इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो xt, ठीक है, ये xt, and we are expressing this xt in terms of ramp and step function. So during the discussion I found that कि there is no ramp। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने पाया कि यहाँ पे कहीं रैंप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेप है, ठीक है। तो देखिए एक स्टेप कहाँ आ रहा है, यानी कि -2 पे एक स्टेप चेंज आ रहा है, -2, ठीक है। और कितने का स्टेप आ रहा है, तो देखिए नीचे गया, नीचे कितना से गया, तो -5, ठीक है। 0 था यहाँ पे और ये -5 हो गया। तो फर्स्ट हम लोग इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लिख दिए, तो -5, ओके। अब देखिए हम क्या बोले कि आपको स्टेप फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, u से, u ऑफ t से, पढ़े होंगे आप लोग। तो u, ठीक है, और कहाँ पे आया है, -2 पे आया है, तो u ऑफ t प्लस 2 लेंगे। समझ रहे हैं, u ऑफ t प्लस 2 कहने का मतलब क्या कि अगर आप t प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर दीजिएगा, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इक्वेट t प्लस 2 विद 0। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा ना। तो देखिए कहने का मतलब क्या, -2 पे चेंज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए -2 पे चेंज हो रहा है, दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस t प्लस 2। आप समझ गए, t प्लस 2 हम लोगों ने क्यों लिया है, बिकॉज -2 पे मेरा जो है स्लोप दैट इज गेटिंग चेंज, ओके। -2 पे मेरा स्लोप चेंज हो रहा है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग t प्लस 2। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये देखिए एज इट इज जा रहा है। अब देखिए कहाँ पे चेंज हुआ, तो 2 पे चेंज हुआ। कितने का चेंज हुआ, तो -5 से कहाँ तक गया, 10 का। तो -5 से 10, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन -5 to 10, ऑब्वियसली इट इज 15। तो मैंने सिर्फ 15 लिखा एम्पलीट्यूड। फिर क्या है, स्टेप चेंज है, ठीक है, सडन चेंज है, तो u आएगा, तो u ऑफ t आएगा, तो बिल्कुल। और कहाँ पे आया, +2 पे आया, तो क्या लेंगे, -2 लेंगे। समझ रहे हैं, +2 पे आया तो -2 ले लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
फिर आप इसे समझ सकते हैं, t-2 को मैंने 0 से इक्वेट कर दिया तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो 2 पे चेंज हुआ, देखिए यहाँ पे 2 पे चेंज हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग t-2 ले लिए, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, इसका भी मैंने जो इक्वेशन है वो मैंने लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ u। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे 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 जा रहा है, देयर इज़ नथिंग, न स्लोप चेंज है न सडन चेंज है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 7 पे सडन चेंज हुआ और सिग्नल मेरा ऐसा बन गया। तो 7 पे चेंज हो रहा है, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड, कितने से वो नीचे जा रहा है, ये देखिए, ये जो नीचे जा रहा है कितने से जा रहा है, तो यहाँ पे 10 था, बिल्कुल यहाँ पे 10 है, और ये 0 पे आ गया, तो 10 माइनस 0 यानी कि -10 नीचे की ओर आ रहा है, तो -10 हो गया। तो वी आर राइटिंग दिस -10। सडन चेंज है तो u लिया, और कहाँ पे चेंज हुआ है, तो 7 पे, तो u ऑफ t -7। सो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को और मैंने इस ग्राफ को जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन के रूप में और इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप आई हैव एक्सप्रेस्ड दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और इस तरीके से आपको फाइंड आउट और डिटरमिन करना है कि कहाँ पे स्टेप चेंज है, कहाँ पे स्लोप चेंज है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्रेशन डिराइव करके लिख देना है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या कंसेप्ट सीखा कि आपने कंसेप्ट सीखा स्लोप चेंज का, नहीं अभी मैं क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी आप समझ जाएंगे। अभी सडन चेंज का आपने कंसेप्ट सीख लिया है कि जहाँ पे एक्सीडेंट होगा, ठीक है, वहाँ पे हम लोग स्टेप आएगा, वहाँ पे स्टेप आएगा, ठीक है। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि हाँ, यहाँ से हम साइकिल चला रहे हैं और जहाँ जहाँ गिरेंगे या फिर जहाँ जहाँ मुझे बुलडोज़र की आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ क्या होगा, सडन चेंज आएगा। ओके, समझ गए। और वहाँ पे हमें u ऑफ t यूज करना है, बिकॉज u ऑफ t इज नथिंग बट डिसकंटिन्यूटी और वी कैन से सडन चेंज एट सम पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अ टाइम एक्सिस। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही ईजी है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखिए सिग्नल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 पे क्या हुआ, -7 पे एक अचानक से आपका एक्सीडेंट होगा, आप सडन चेंज, सिंपली आप समझिए कि यहाँ से आप जा रहे हैं साइकिल से, ठीक है, और यहाँ से देखिए आप डायरेक्ट तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आइएगा टक्कर मार दीजिएगा इसमें, तो कैचेस की नीड होगी, अगेन आपको नीड होगी कि आप ऊपर पहुँच जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैंने बोला एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे u आएगा, तो देखिए यहाँ पे एक u आएगा, ठीक, कहाँ उसका लोकेशन क्या है, तो उसका लोकेशन -7 है, तो -7 लोकेशन है तो किस पे आएगा, तो +7 पे आएगा। तो देखिए कितने से चेंज हुआ, तो 5, यहाँ पे 0 था, देखिए 0 आ रहा है यानी कि 0 है, और ये 5 पे पहुँच गया डायरेक्टली। यू कैन सी ओवर हियर दिस इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड हैविंग 5। ओके, 5 यूनिट एम्पलीट्यूड है इसका, तो 5 यूनिट लिखा मैंने। और देखिए क्या था, सडन चेंज था तो u लिया, और कहाँ पे चेंज हुआ लोकेशन, तो -7 पे, तो वी हैव टेकन t+7। अगेन मैं बता दूं, t+7 को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे देन यू विल बी गेटिंग -7, तो -7 लोकेशन पे चेंज हुआ, देन दैट्स वाई वी आर टेकिंग 5 u ऑफ t+7। ओके, अब ये देखिए 0 पे कुछ नहीं हुआ, एज इट इज जा रहा है, तो हम लोग नहीं कुछ छेड़छाड़ करेंगे, जा रहा है सॉरी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, और अचानक से 7 पे क्या हुआ, अचानक से फिर आप एक्सीडेंट होगा, आप नीचे आ जाइएगा या फिर आपको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 पे हुआ, कितने एम्पलीट्यूड से हुआ, तो देखिए यहाँ पे 5 था और ये 7 डायरेक्ट 0 पे आ गया, तो -5। ओके, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो -5 मैंने लिया, और सडन चेंज है तो u ऑफ t का फंक्शन आएगा, कहाँ पे आएगा लोकेशन, तो -7 लोकेशन है, +7, इसको इक्वेट कीजिएगा तो -7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट स्टेप के टर्म्स में अपने गिवन सिग्नल को एक्सप्रेस कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया अच्छा खासा लग गया होगा कैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसा ही रहने वाला है और आपको बड़े आराम से समझना है कहाँ पे एक्सीडेंट